अपने धर्म के पक्के होंगे, वो बाप की सारी बातों को मानेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बात को माने और दूसरी बात को ना माने। और जो विधर्मियों के बच्चे होंगे, विधर्मी धर्म पिताओं के बच्चे होंगे, उनकी भी पहचान बताइए क्या? आधी बात मानेंगे, आधी नहीं। आधी चलो नबी, कोई पॉइंट मानेंगे और कोई पॉइंट नहीं मानेंगे। कोई बात मानेंगे, कोई बात नहीं मानेंगे। ये निशानी है विधर्मी धर्म पिताओं के जो बच्चे हैं, उनकी ये निशानी। दूसरी निशानी, वो सदा सर्वदा निराकारी बाप है? आत्माओं का आत्मा है निराकारी, तो आत्माओं का बाप भी निराकारी। आत्माएं सदा सर्वदा निराकारी स्टेज में नहीं रहती हैं, अपने को देह समझने लगती, देवान में आ जाती। फिर भी आत्मा तो है ना, है आत्माएं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, लेकिन जो दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाती हैं, दूसरे धर्म पिताओं को अपना बाप मान बैठती हैं, दूसरे धर्म पिताओं या उनके फॉलोअर से ज्ञान सुनने लग पड़ती हैं और ओरिजिनल को भूल जाती। ये ब्रह्म वाक्य में ही बोला है, एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और व्यभिचारी ज्ञान जिनका हो जाएगा, वो व्यभिचारी धर्मों में जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? है? लेंगे। व्यभिचारी धर्म है ये कौन कौन से? हाँ जी, मनुष्य शस्त्र रूपी वृक्ष में 3 प्रकार के वृक्ष के ट्यूब से दिखाए गए। एक ट्यूब ऐसा है जिसे थुर कहते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक सीधा जाता है। उस धर्म में पक्की रहने वाली आत्माएं दाईं ओर के भारतीय धर्मों में दाईं ओर की डालियों में जाती ही नहीं, और बाईं ओर की वाम मार्गी पार्ट बजाने वाली डालियों में, व्यभिचारी डालियों में जाती ही नहीं। सीधी नीचे से लेकर के ऊपर तक अपने धर्म की पक्की है। जन्म जन्मांतर जहां भी जन्म लेंगी, जिस देश में भी जन्म लेंगी, उस जीवन में जीवन रहते दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं। ऐसी पक्की आत्मा है अपने धर्म, जिनकी धर्म का नाम दिया है सत्य सनातन धर्म। क्या? देवी देवता सत्य सनातन धर्म। कैसे देवी देवता? जो कभी 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्माएं थी, वो देवात्माएं। चढ़ती कला वाली आत्माएं थी,
खास करके संगम युग में जब भगवान वापिस सृष्टि पर आते हैं। तो शूटिंग काली में जैसी होंगी, ब्रॉड ड्रामा में भी चढ़ती कला वाली होंगी या नीचे जाने वाली डालियों में होंगी? है चढ़ती कला वाली रहती है। वो तना सीधा ऊपर जाता है। जो सूर्यवंशी आत्माओं के मुकाबले दूसरी है भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, जैसे बौद्ध धर्म का ट्यूब, संन्यास धर्म की डाली दिखाई गई, सिख धर्म, आर्य समाज। धर्म नहीं है, मठपंथ है। चलो, ये सभी भारतीय धर्म में जाने वाली आत्माएं महत्व देती हैं पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को। इनके मुकाबले जो बाईं ओर के धर्मों में जाने वाली डालियां हैं, वो सब पवित्रता को क्षीण करने वाले धर्म, विचार को बढ़ाने वाले धर्म हैं। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, या धर्म के नाम पर अधर्म, नास्तिकवादी हूं। तो 3 तरह के ट्यूब्स हैं। अब जरा सोचें, कि जो सीधा ऊपर जाता है उसका बीज कौन है? सारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज एक ही, लेकिन माता एक होती है। यह भारतीय परंपराओं में ये बात प्रसिद्ध है कि भारतवासी कहते हैं एक स्त्री मरी, एक जूती गई, दूसरी जूती लेते हैं, दूसरी गई, तीसरी लेते हैं, तीसरी गई, चौथी लेते हैं। तो माताएं अलग अलग अनेक हो सकती हैं, लेकिन मूल बीज रूप पिता एक परिवार का एक ही होता है। और जो बड़ी माता से पैदा होता है बच्चा, वो बाप की प्रॉपर्टी का हकदार बनता है समूल, कि दूसरी माताओं से जो बाद में आती हैं उनके बच्चे बाप की समूची प्रॉपर्टी के हकदार बनते हैं। जो पहली माता होती है उसके बच्चों का हक ज्यादा होता है। यही बात है। आत्माओं का बाप शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कहते हैं मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। इसका मतलब एक तन में प्रवेश नहीं करता सदाकाल है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तन भी लेता है।
जिसकी यादगार पंचमुखी ब्रह्मा का चित्र या मूर्तियां बनाई जाती है। पंचमुखी ब्रह्मा में से 5 मुखों में से एक मुख काट दिया जाता है। माना ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, भले पंचमुखी भी दिखाते हैं, चौमुखी भी दिखाते हैं, लेकिन दाढ़ी मूछ वाला विकारी या निर्विकारी है? विकारी। और उसके एक मुख को काट के अलग कर दिया। इसका मतलब आत्मा को अलग कर दिया और देवान को अलग कर दिया। तो वो एक आत्मा संपन्न ब्रह्मा के रूप में, बाकी 4 ब्रह्मा के रूप में जो 4 आत्माएं हैं वो नंबरवार ब्रह्मा सो नंबरवार विष्णु बनती है। जो विष्णु की 4 भुजाओं में से कोई दाईं ओर की भुजा, कोई बाईं ओर की भुजा। दाईं ओर की भुजा श्रेष्ठ या बाईं ओर की भुजाएं श्रेष्ठ? दाएं हाथ से दान धर्म वगैरह अच्छे कार्य किए जाते हैं, इसलिए श्रेष्ठ मानी जाती है। बाएं हाथ से गंदगी की सफाई काम किया जाता है, इसलिए वो उतनी श्रेष्ठ नहीं है। इसी तरह 2 भुजाएं ऊपर की और 2 भुजाएं नीचे की। ऊपर वाला श्रेष्ठ या नीचे वाला श्रेष्ठ? ऊपर वाला श्रेष्ठ। तो बोला ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। विष्णु के 4 भुजाओं में से जो ऊपर की 2 भुजाएं हैं उनमें एक है ज्ञान का शंखनाद करने वाला है। क्या करने वाला? ज्ञान का शंखनाद करने वाला। और एक भुजा है ऊपर की, उसे चक्र दिखाते हैं, ज्ञान का चक्र घुमाने वाला, स्वदर्शन चक्रधारी, माने मनन चिंतन मंथन करने वाला। मतलब कि विष्णु की 4 भुजाएं नंबरवार हैं। जो 4 मुख के रूप में ब्रह्मा के दिखाई जाती है। ब्रह्मा है अपूर्ण और विष्णु है संपूर्ण। लेकिन भुजाएं जो हैं वो अपने आप चलती हैं या उनको चलाने वाला कोई और होता है? चलाने वाला कोई और होता है। वो भुजाओं में सर्वोपरि होता है, भुजाओं को चलाने वाली आत्मा। तो जो ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक सिर काट दिया गया, आत्मा अलग हो गई। वो आत्मा की स्थिति में स्थित होने वाली आत्मा संगम युग में जब से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है तब से लेकर अंत तक अपनी आत्मा के पार्ट में स्थिर रहती है, अपनी आत्मा के पार्ट को पहचान लेती है। कब से प्रत्यक्ष होती है?
कब से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है? उसका प्रत्यक्षता रूपी वर्ष भी ब्राह्मणों की दुनिया में मनाया जाता है। कौन सा प्रत्यक्षता वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में मनाया गया था? 76, जिसकी घोषणा 76 से 10 साल पहले 66 में ही मुरलियों में कर दी गई। क्या पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना 10 वर्षों में हो जाएगी। जो साक्षात्कार से बनाए गए 4 चित्रों में से लक्ष्मी नारायण के चित्र में वो घोषणा 10 वर्ष की छपी हुई है। अभी भी ज्ञान अमृत पत्रिका में भी छापी गई, मुरलियों में भी वो बात निकली और सरकार को भी मेमोरेंडम दिया गया। 10 साल के बारे में। तो देखो, ब्रह्मा के मुख से बोली हुई वाणी झूठी हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। सन 76 में बल प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया, सारे ब्राह्मण परिवार ने मना लिया। जिस ब्राह्मण परिवार के ब्राह्मणों में एडवांस में जाने वाले ब्राह्मण भी थे और बेसिक नॉलेज में अब तक रहने वाले ब्राह्मण भी हैं, लेकिन कोई ने नहीं जाना वो कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। बल मुरली में बताया गया बेहद के 2 बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। तो कोई की बुद्धि नहीं चली कि सन 76 में जो बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा, प्रत्यक्षता रूपी जन्म, और नई दुनिया स्थापन होगी, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। तो खलास हो जाएगी, ये बात तो बहुत देर ब्राह्मण ने पकड़ ली, लेकिन उसका अर्थ न समझने के कारण जैसा वो समझते थे विनाश की बात को, वैसा विनाश तो हुआ नहीं। तो टूट गए ब्राह्मणों के संगठन से, ढेर के ढेर टूट गए 76 के बाद। लेकिन ब्रह्म वाक्य में बोला गया है तो बात सच्ची होनी चाहिए ना। तो सच्ची ऐसे होती है कि जैसे सन 47 में ब्राह्मणों का पुराना संगठन ओम मंडली खलास हो गई थी और ब्राह्मणों की नई दुनिया, नया संगठन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से शुरू हो गया था। ऐसे यहां भी एडवांस पार्टी और उसका प्रणेता, जिसे शास्त्रों में भी माना गया है और गीता में भी नाम आया है, याद है कौन सा नाम आया है? हाँ जी, गीता में कहा है सांख्य योग पृथक बाला प्रवर्तन्ति न पंडिता। सांख्य और योग अलग अलग नहीं है। जो योग की उपलब्धि है वही सांख्य की उपलब्धि है। पहले क्या चाहिए है?
ज्ञान चाहिए। ज्ञान माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी या झूठ की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। सत्य सदाकाल होता है या आज है कल नहीं होगा? जैसे गीता में कहा, नासते विद्यते भावो। असत्य जो लोग आज भी मानते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते, और सत्य सदैव टिका रहता है। तो इस मनुष्य सृष्टि में कोई मनुष्य ऐसा है, देवता रूप में, मनुष्य रूप में, राक्षस रूप में, कोई मनुष्य आत्मा ऐसी है जो सदाकाल हो? है या नहीं? जो है तो सत्य है या झूठ है? सत्य है। और सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, सत्य को ही भगवान कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। जो भगवान सत्य है वही सत्ययुग की स्थापना कर सकता है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्य नहीं है, सदा काल नहीं है, तो सत्य है या असत्य? असत्य। वो सतयुग की स्थापना प्रैक्टिकल में नहीं कर सकता। तो थ्योरी के आधार पर देखा जाए तो ज्ञान के जानकार के रूप में एक ही आत्मा सत्य है, अखंड सत्य है, वो है जन्म मरण के चक्र से न्यारी आत्मा शिव, त्रिकालदर्शी है। तीनों काल में सत्य है। है? तीनों काल, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये इस सृष्टि पर होते हैं या इस सृष्टि लोक से परे कोई लोक है जहां तीनों कालों का ज्ञान होता है? इस सृष्टि पर तीनों काल होते हैं। इसलिए बताया, ब्रह्मा मुख से ही हम बच्चों को बता दिया कि मैं हूं त्रिकालदर्शी। कौन? शिव। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी नहीं हूं। मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे बनते हो। माने तुम बच्चों में से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी हो ही हो, सदा काल हो, लेकिन बनते हो। नंबर 1। तो जो मास्टर त्रिकालदर्शी बाप समान बच्चा बनता है वो है जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच एक ही मनुष्य आत्मा, दो आत्माओं के बीच, आत्मा आत्मा भाई भाई के बीच बड़ा भाई है या नहीं? वो ही है बाप का बड़ा बच्चा, जो बाप की अखूट प्रॉपर्टी को ग्रहण कर लेता है और बाप उसे खुशी खुशी अपनी अखूट प्रॉपर्टी का वर्षा देता भी है। कोई
ठीक है, उसे ही क्यों देता है? कैसे पता चल गया उसको देता है, उसी को देना है? तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो त्रिकालदर्शी आत्मा है वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहचान नहीं सकती। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है जिसने हर युग में सत्य ही पार्ट बजाया है, ज्ञान युक्त पार्ट बजाया है, अज्ञानता का पार्ट नहीं बजाया? चाहे मन के वाइब्रेशन से बजाया हो, दृष्टि से बजाया हो, वाचा से बजाया हो या कर्मेंद्रियों से बजाया हो, लेकिन श्रीमत के अनुकूल ही पार्ट बजाया। तो इस मनुष्य सृष्टि में 5000 वर्ष लगातार श्रीमत के अनुकूल पार्ट बजाने वाली आत्मा, उसमें ये संस्कार कहां से आए होंगे? संगम युग से आए। संगम युगी शूटिंग पीरियड में ही उस आत्मा ने ये ज्ञान के 100% संस्कार भरे होंगे। लगातार चढ़ती कला के संस्कार भरे होंगे, उतरती कला के संस्कार नहीं भरे। इसीलिए प्रैक्टिकल में 5000 वर्ष के सृष्टि में चक्र में ये देखा जाता है कि द्वैतवादी युगों में जब द्वैतवादी धर्म पिताएं, उनके धर्म नेताएं इस सृष्टि पर पार्ट बजाया, तो चाहे जितने भी खूंखार बनकर आए हों द्वैतवादी धर्म वाले, भारत में जब आए, आक्रमण किए, तो नाक रगड़ करके गए या विजयी बन के गए? सत्यमेव जयते। सत्य की सदा जीत होती है। सत्य को कोई हरा ही नहीं सकता। वो आक्रामक हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, कोई भी हो, अलेक्जेंडर वगैरह, विश्व विजय की आकांक्षा लेकर आए थे और भारत में आकर के नाक नीची करके चले गए। उनकी सारी आकांक्षाएं धूमिल हो गई। तो कोई तो पाटधारी रहे होंगे सत्य रूपी रंगमंच पर भारत में, जिन्होंने सारे भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, सारे भारतवासियों को संगठित करके ऐसा संगठन एक बनाया हो जो भले छोटा संगठन क्यों न रहा हो, परंतु आक्रांताओं, विदेशी आक्रांताओं की लाखों लाख सेना का मुट्ठी भर सैनिकों ने मुकाबला कर लिया और उनको भगा दिया। ऐसे पार्टधारी हिस्ट्री में देखने में नहीं आते, लेकिन कोई ने पक्का पक्का पहचाना नहीं कि वो हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्माएं जन्म बाई जन्म में कौन थे।
तभी जब आत्माओं का बाप संगम में आते हैं तो बताते हैं। वो डायरेक्टर के रूप में आते हैं रंगमंच पर। डायरेक्टर पर्दे के पीछे पार्ट बजाता है या रंगमंच पर सामने होके पार्ट बजाता है? पर्दे के पीछे रहकर पार्ट बजाता है। देखने में नहीं आता लेकिन डायरेक्शन उसी के चलते हैं रंगमंच पर। तो ऐसा पार्टधारी है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, जो खुदा कहा गया है मुसलमानों में खास। क्या क्या कहा गया? क्यों? खुद आता है। अच्छा, आत्माएं आत्माएं, बिंदु बिंदु का बाप ज्योति बिंदु शिव खुद आता है बिंदु। तो खुदा के रूप में मुसलमानों ने पहचान लिया बिंदु को, है? पहचाना? कब पहचानते हैं? माने लास्ट में खुद आता है, आदमी नहीं आता खुद। पहचानते वो लास्ट पहचानते माना आदि में आया लेकिन खुदा बन के नहीं आया। तो प्रैक्टिकल में खुदा करो। प्रैक्टिकल में वो उस समय नहीं पहचान पाते। चलो वो नहीं पहचान पाते। वो जिनमें प्रवेश करते हैं, जिन भारतवासियों को कन्वर्ट करते हैं, वो भारतवासी आत्माएं तो संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं, शिव ज्योति बिंदु निराकार आत्माओं का बाप, तो वो कन्वर्ट होकर के भारत में ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने वाली आत्माएं पहचानती है या नहीं पहचानती है? पहचानती है, लेट से ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं के बाप निराकार शिव को पहचाना या नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, हम आत्माओं ज्योति बिंदु का बाप ज्योति बिंदु। त्रिमूर्ति के शिव के चित्र में वो ज्योति बिंदु शिव दिखाया नहीं जाता है? दिखाया जाता तो पहचाना है ना। आत्माओं को बाप नहीं है। अरे बिंदु बिंदु आत्माएं सब एक जैसी, रूप में एक। वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु उन बिंदु बिंदु के बीच में आएगा तो रूप तो सबका एक है, पहचानने में कैसे आएगी? है? जब कोई मुकर्रर शरीर में पार्ट बजाए और वो मुकर्रर शरीरधारी की पहचान मिले, जो पहचान शिव बाप ब्रह्मा मुख से बोली हुई वेदवाणी कहो, श्रीमद् भगवत गीता कहो, उसमें वो पहचान दी गई है। उस ज्ञान की वाणी को कम से कम
जो मानेंगे वो ही जानेंगे, या जो मानेंगे भी नहीं, या कोई बात मानेंगे कोई बात नहीं मानेंगे, तो वो पहचानेंगे है? मानेंगे वो जो हर बात को मानेंगे वो पूरा पहचानेंगे। तो जो पूरा पूरा पहचानते हैं उनको कहा जाता है रुद्रवत्स। जिनके नाम पर रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना होती है। कौन सा यज्ञ? रुद्र ज्ञान यज्ञ। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र नाम क्यों रखा गया? वो रुद्रवत्सों ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया रुद्र के साथ कि सारे संसार का विनाश हो गया। कोई आत्मा इस सच रूपी रंगमंच पर नहीं बची। जो बची शरीर के साथ वो रुद्र कहे गए, रुद्राक्ष के मणके कहे गए, बीज कहे गए। और जो नहीं बचे, जिनके शरीर भी 5 तत्वों में लीन हो गए, वो रुद्रवक्ष नहीं कहे जा सकते। रुद्र यज्ञ रचने वाले रुद्र के बच्चे नहीं कहे जा सकते। अब ये पहले ही बता दिया, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। रुद्र नाम पड़ेगा तो कब पड़ेगा? शरीर में प्रवेश करेंगे तब रुद्र नाम पड़ेगा, या बिना प्रवेश किए हुए मेरी आत्मा का नाम रुद्र पड़ेगा? तो जिसमें प्रवेश करता हूं पहले पहले वही रुद्र है, रौद्र रूप धारण करता है। ऐसा रौद्र रूप धारण करता है कि जितने भी विपरीत धर्म वाले हैं, विधर्मी, दुष्टताम विनाशाय च दुष्टताम, दुष्ट कर्म करने वाले, उन सब का विनाश कराए देता। कोई कहे देखिए, जिसमें आता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है। रुद्र नाम कैसे पड़ गया? हाँ, जिसमें प्रवेश करता है शिव कहते हैं, उसका नाम मैं ब्रह्मा रखता हूं पहले पहले। और जिसमें अव्वल नंबर में प्रवेश करूंगा वो हुआ परम ब्रह्म। हुआ ना? तो जो मनुष्य आत्मा तो है, जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा भी मनुष्य आत्मा है या नहीं? पुरुष का चूल्हा है या स्त्री चूल्हा है? ऐसे ही परम ब्रह्म भी पुरुष चूल्हा है, स्त्री चूल्हा नहीं। लेकिन नाम रख दिया काम के आधार पर, क्या? परम ब्रह्म। सिर्फ ब्रह्मा नहीं, क्या नाम रखा? परम ब्रह्म।
यानी माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में परम पार्टधारी, परे ते परि पार्टधारी। और परम पुरुष को, पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरुष और उसमें रहने वाली आत्मा, श माने शयन करने वाली। तो शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली, आराम से शयन करने वाली आत्माओं के बीच में परम पुरुष कौन सी आत्मा है? है शिव। शंकर आराम से कहाँ शयन करती है? उसे तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थी है या आरामी है? वो तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, पढ़ाई पढ़नी पड़ रही है, तब तक आराम कहें नहीं। तो शिव है परम पुरुष, परे ते परे रहने वाली आत्मा। आत्मा माने पुरुष। उसके मुकाबले इस दुनिया में भी कोई आत्मा नहीं है जो परम पुरुष के रूप में पार्ट बजाने वाली है। तो परम पुरुष की पत्नी भी कोई होनी चाहिए या नहीं है? तो शास्त्रकार लोग यही मानते हैं कि दो का खेल है, पुरुष और प्रकृति। क्या ये संसार दो का खेल है, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति स्त्री रूपिणी, माता रूपिणी, और पुरुष पुरुष रूप में। दो का मेल होता है तो सृष्टि बनती है, मेल नहीं होगा तो परिवार नहीं बन सकता, सृष्टि नहीं बन सकती। तो परम पुरुष चाहिए इस सृष्टि के आदिकाल में, और उसके साथ कौन चाहिए है? परा प्रकृति चाहिए। क्या? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये तो जड़ तत्व हैं, लेकिन परा प्रकृति का बीज भी चाहिए। उस बीज में 5 तत्वों का संघात हो, और 5 तत्वों का जो बीज हो, संघात हो, वो विनाशी हो या अविनाशी हो? है अविनाशी हो। तो वो अविनाशी परा प्रकृति का रूप जो है, जिसको शास्त्रों में माना गया और हम भी मंदिरों में जाकर जन्म जन्मांतर बोलते रहे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। संस्कृत में त्वम एक को कहा जाता है, 2-4 को नहीं। त्वम माने तू एक। तो बताओ, जो यादगार मंदिर बने हुए हैं उनमें कौन सा मंदिर है जिसमें एक के सामने कहते हैं जाकर, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, वो तो झूठ बात हो गई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो तो 2 है। राधा कृष्ण के मंदिर में, राम सीता के मंदिर में, वो तो झूठी बात हो गई। वो एक कौन है जो मेरी माता भी है
जो मेरा पिता भी है। कौन है? इसके मंदिर में शिव है। एक ही है या दो है? एक ही है। उसमें माता रूप भी है, उसमें पिता रूप भी है। परम पुरुष और परा प्रकृति, एक पुरुष और एक स्त्री। स्त्री जड़त्वमयी बुद्धि वाली या पुरुष जड़त्वमयी बुद्धि वाला है? स्त्री जड़त्वमयी